नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यानी शुभम के साथ। भाई वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे यहाँ पर हम लोग किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। एसएससी क्या है एसएससी, क्या काम करता है, कैसे काम करता है और कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो इस पर हम लोग बहुत बारीकी से चर्चा कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहला काम ये जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपको, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे। देखो एसएससी क्या है, क्यों इसका काम मतलब कैसे गठन हुआ, इस पर हम लोग बारीकी से चर्चा कर रहे होंगे। भारत सरकार के अंदर जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए, कई सारे विभाग हो गए, कई सारे मंत्रालय हो गए, तो यहां पर कुछ आपके पद हो गए ऑफिसर लेवल के और कुछ आपके पद हो गए एम्प्लॉय लेवल के, यानी कि कर्मचारी के पद। अब इन पर जो चयन होना है, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था 1975 के अंदर। सन 1975 में एक आयोग का गठन होता है। तब उस समय नाम था इसका सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, जिसका नाम बदल करके 2 साल बाद कर दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग आज तक जानते आ रहे हैं एसएससी के नाम से। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भाई ये काम कैसे करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट्स है, कई सारे जो गवर्नमेंट आपके दफ्तर हैं, कई सारे गवर्नमेंट के आपके जो विभाग हैं या कई सारे मंत्रालय में, उनको कुछ पदों पर अपनी भर्तियां निकालनी होती है, तो वो रिपोर्ट करते हैं एसएससी को और बताते हैं कि इतनी इतनी वैकेंसी हमारे पास खाली है। तो एसएससी क्या करता है, उन वैकेंसीज के अनुसार अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज को फिल कर रहा होता है। एक नजर हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं एसएससी के अंडर। तो एसएससी के अंडर जो मेनली आपके एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो एग्जाम नेम सबसे पहले जो सबसे कॉमन चलता है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी सीरियल का एग्जाम होता है और इस एग्जाम को कौन से बच्चे अपियर होते हैं, तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, बीटेक किया हो, बीए किया हो या बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, अगर आप मिनिमम ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हैं। देन इसके बाद एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप 12th पास होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से आप 12th पास हैं तो आप सीएचएसएल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन एसएससी एमटीएस एक एग्जाम होता है जहां पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th पास। 10th पास कोई भी बच्चा इस एग्जाम को फिल कर सकता है। फिर इसके बाद एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भी आपकी 10th पास होनी चाहिए। और एसएससी जेई, ये भाई आपका टेक्निकल एग्जाम हो जाता है। टेक्निकल एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। एग्जाम पैटर्न पर भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे किसी सेशन में। यहां पर आपकी डिप्लोमा होनी चाहिए या आपकी बीटेक होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जो पॉलिटेक्निक से आपके बच्चे पास होते हैं डिप्लोमा वाले या जिन्होंने बीटेक कर रखी, वो बच्चे इसका फॉर्म फिल करते हैं। एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट लग रही होती है आपकी। देन अगली बात करें तो एसएससी सीपीओ। सीपीओ हो गई आपकी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एसएससी यहाँ पर आपके जितने भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई या आपके सीएपीएफ वगैरह हो गए, आईटीबीपी हो गए, जो बॉर्डर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस है, वहां पर सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और यहां भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद सीपीओ के बाद आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का पोस्ट है। इसका एग्जाम के लिए ग्रेड सी और ग्रेड डी पर भर्ती होती है। तो यहां पर भी आपकी 12th मिनिमम पास होनी चाहिए और स्टेनोग्राफी स्किल्स होनी चाहिए। स्टेनोग्राफी स्किल्स भी आपकी रिक्वायर्ड है। देन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उसके लिए एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पर। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10th लेवल की भी पोस्ट होगी, 12th लेवल की भी होगी और ग्रेजुएशन लेवल की भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है और आपको वहां पर उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। अब एसएससी काम कैसे करता है, एसएससी ने इतने सारे एग्जाम्स अपने वैकेंसी सारी की सारी रिपोर्ट कर ली और इसके बाद एसएससी साल में एक बार अपना कैलेंडर रिलीज कर देता है। एक बार साल में कैलेंडर रिलीज कर देता है। जैसे इस बार 2025 की बात करी जाए तो यहां पर एक टेंटेटिव कैलेंडर रिलीज कर दिया इसने। टेंटेटिव कैलेंडर का मतलब जो डेट्स इसने लिख रखी हैं भाई, इसे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे इस बार हुआ भी है। जैसा इस बार हुआ भी है कि इस बार के कैलेंडर में लगभग आप पाओगे 1 महीने का डिले हो रहा है। तो यहाँ पर एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया, जैसे वो अपना एग्जाम करवा रहा है। ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम हो गया, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंट वाले लोग ही देंगे, और ये भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है। अब इसके बाद जैसे ये सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का 2025 में एग्जाम होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा,
प्लस इसकी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट दे रखी थी 16 अप्रैल 2025 को। यहां पर फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो जाते, लेकिन अभी आपका एग्जाम कैलेंडर थोड़ा सा अंडर रिव्यू चल रहा है, तो इसके लिए 1 महीने का डिले हो गया है। वैसे आमतौर पर नहीं होता है। अब इसका जो फॉर्म क्लोजिंग डेट तय किया गया था 15 मई 2025 को फॉर्म क्लोज हो जाते, और जो एग्जाम कंडक्ट होना था वो जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाता। इसी तरह एसएससी क्या करता है, हर साल अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज करता है, हर साल अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, सीएचएसएल की एग्जाम डेट 27 मई 2025 को फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो जाते हो, और एग्जाम आपका लगता है जुलाई अगस्त में। इसी तरह सीजीएल का भी दे रखा था कि आपकी जो फॉर्म पढ़ने की डेट थी वो 22 अप्रैल 2025 थी, और एग्जाम आपका लगता जाके जून जुलाई में। लेकिन थोड़ा सा इस बार प्रोसेस डिले हुआ है, तो आपका 1 महीना लगभग एक्स्ट्रा मान सकते हो आप इसमें, 3 to 4 वीक्स। तो इस तरह से एसएससी क्या करता है, हर साल अपना एग्जाम कैलेंडर रिलीज करता है। एग्जाम कैलेंडर को देखते हुए आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी होगी कि कौन सा एग्जाम हमारा कब आ रहा है, तो उसके हिसाब से कितना हमें टाइम मिल रहा होगा तैयारी के लिए। तो हर बच्चा यहाँ पर तैयारी में लगा होता है भाई, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर कौन कौन सी एग्जाम्स थे आपके, कौन कौन सी एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट होगी। तो सबसे पहले जो सबसे फेमस आपका एसएससी का एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल। जितना बच्चा ग्रेजुएट है, हर एक बच्चा यहाँ पर एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करता है, और हर एक बच्चा हमारे साथ तैयारी में लग रहा होता है। अब एसएससी सीजीएल के अंदर आप देखो कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो जितने भी आपके गवर्नमेंट के, ठीक है, जितने भी सरकारी मंत्रालय हो गए, सीएसएस, एमईए, AFHQ, इसके अंदर ASO की पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो ASO जितने भी हो गए गवर्नमेंट मंत्रालय में, सब के सब फिल होते हैं सीजीएल के थ्रू। देन इसके बाद असिस्टेंट इन मिनिस्ट्रीज, कई सारी अन्य मंत्रालय में आपके जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवे एक्सेट्रा में, यहाँ पर भी आपको असिस्टेंट की पोस्ट लग रही होती है। सबसे फेमस आपकी ये रहती है यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। जितने भी आप देखोगे मैक्सिमम टॉपर्स इस पोस्ट को प्रेफर करते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी आपकी ये यहाँ पर फिल होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू। फिर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्जामिनर हो गया। देन आपके असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, AEO की पोस्ट भी यहाँ पर फिल होती है एसएससी सीजीएल के द्वारा। फिर इसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट हैं, जैसे सीबीआई में और एनआईए के अंदर जितने भी सब इंस्पेक्टर्स हैं, ये भी आपके एसएससी सीजीएल के थ्रू ही फिल होते हैं। अगर जॉब की ग्रेड पे की बात करी जाए तो 4600 ग्रेड पे होती है यहाँ पर जॉब्स, कुछ 4200 ग्रेड पे की होती हैं, कुछ आपकी 2800 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं, और कुछ आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब्स बन रही होती है। तो कई बार ये भी होता है कि आपने सीजीएल क्लियर तो कर लिया, बट अगर बहुत अच्छी रैंक है तब जाके आपको अच्छी ग्रेड पे वाली पोस्ट मिल रही होगी। और जिन बच्चों की रैंक थोड़ी सी कम होती है तो उनको वहां पर थोड़ी सी कम ग्रेड पे वाली जॉब भी मिल रही होती है। ये आपका डिपेंड करता है पोस्ट प्रेफरेंस पर, आपकी कितनी अच्छी रैंक है और आपने कैसी यहाँ पर पोस्ट अपनी प्रेफर कर रखी है। ओके, देन यहाँ पर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 ऑडिटर की जॉब होगी, और अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की जॉब लगा रखी है। फिर अपर डिवीजन क्लर्क भी कई सारे मंत्रालय में यहाँ पर एसएससी सीजीएल के थ्रू फिल किया जाएगा। टैक्स असिस्टेंट की भी इसी में आपकी पोस्ट आ जाती है, और आपके पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, पहले ये पोस्ट फिल होती थी आपकी सीएचएसएल के थ्रू जब 2000 ग्रेड पे इनकी थी, लेकिन अभी इनका भी ग्रेड पे बढ़ा करके 2400 ग्रेड पे कर दिया गया, और अब इनको भी आप सीजीएल के थ्रू ही आप प्राप्त कर सकते हो। सीजीएल के थ्रू ही ये जॉब भी अब फिल होती, ये वाली पोस्टें भी। भाई 2022 में थोड़ा सा संशोधन हुआ था, और वहां पर 2022 के पहले पहले ये सारी की सारी पोस्टें आपकी पीए और एसए ये फिल होती थी सीएचएसएल के थ्रू, लेकिन 2022 के बाद से जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो वहां पर ये सारी की सारी पोस्टें आपकी पीए और एसए की फिल होती है सीजीएल के थ्रू। ओके, देन अगले एग्जाम की बात करें यहाँ पर सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्टें आपको यहाँ पर मिल रही होती है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क होगी। देन आपके जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जेसे की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, और डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट देखने को मिल रही होगी। यहां पर भी आपका डिपेंड करता है रैंक कैसी है और उस हिसाब से आपको पोस्ट क्या मिल रही होगी। ओके, देन बात करें एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके अंदर आपके कौन कौन सी पोस्ट है, तो यहां पर आपकी पियून की पोस्ट है, दफ्तरी, जमादार, जूनियर डेस्कनर, ऑपरेटर और चौकीदार, सफाई वाला और माली वाला। तो यहाँ पर पोस्ट मानते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी कम है, बट इसकी क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मात्र 10वीं पास रखी गई है। तो जो 10वीं पास बच्चे उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है सरकारी जॉब पाने का, ठीक है, एसएससी एमटीएस के अंदर। ओके, देन बात करते हैं एसएससी जीडी जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल है। यहाँ पर आपको
कौन कौन से विभाग में जाने का मौका मिल सकता है। तो कांस्टेबल आप बन सकते हो बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और एसएसबी सशस्त्र सेना बल के अंदर। राइफलमैन बन सकते हो आप असम राइफल्स में। देन कांस्टेबल बन सकते हो एसएसएफ में, और एनआईए में कांस्टेबल की पोस्ट लग रही होती है एसएससी जीडी के एग्जाम के थ्रू ही। ओके, देन अगली बात करें एसएससी जेई। एसएससी जेई आपका टेक्निकल पोस्ट हो गई जूनियर इंजीनियर की। यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। सिविल के लिए अलग पोस्ट होती है, जो सिविल से बीटेक कर रखे होते हैं बच्चे उनके लिए अलग पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल के लिए, ये 3 डिफरेंट तरीके की आपकी पोस्ट आती हैं। और आपका जैसा आपने बीटेक में कौन सी स्ट्रीम चूज करी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ओके, नेक्स्ट अगर अगली बात करी जाए एसएससी सीपीओ। भाई एसएससी सीपीओ भी ये पोस्ट भी बहुत कॉमन है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएट होते हैं और जिनका सपना होता है वर्दी का। भाई अगर वर्दी का सपना है तो बहुत आपकी ये फेमस पोस्ट है एसएससी सीपीओ। आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होते हो अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो। सबसे फेमस अगर रैंक बहुत अच्छी आती है बच्चों की तो बच्चे चूज करते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। फिर इसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आप जाओगे। यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस और एसएसबी के अंदर। फिर इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है आपकी सीआईएसएफ के अंदर भी, ये भी आपकी फिल होती है यहाँ पर एसएससी सीपीओ के एग्जाम के थ्रू ही। तो ये सारी पोस्ट होगी एसएससी सीपीओ के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करी जाए एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर के पोस्ट में आपको यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर एक तो आपका 12th पास होना चाहिए प्लस कुछ आपकी स्टेनोग्राफी स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे हम लोग शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारी आपकी स्टेनोग्राफर स्किल्स भी होनी चाहिए, इसका भी अलग से आपका एग्जाम होगा। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट होगी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की आपकी यहाँ पर ये पोस्ट होती है। वो डिपेंड करता है आपकी रैंक कितनी अच्छी है, तो जितनी अच्छी रैंक होगी उतनी अच्छी आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। अब फेज वाइज ये डिपेंड करती है और यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कई सारी आपके ऐसी पोस्ट जो बच जाती हैं जो सीजीएल सीएचएसएल के अंडर नहीं है तो उनको आप इसके थ्रू भरते हो। लैब असिस्टेंट की पोस्ट होगी, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, स्टोर कीपर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की पोस्ट है और असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर। ये सारी की सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी आपके इस एग्जाम में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के अंदर। ओके, तो इतने हमारे एग्जाम्स थे जो मेन एसएससी कंडक्ट करवाता है और हर एग्जाम के अंदर मेन कौन सी पोस्ट थी उस पर हम लोगों ने डिटेल से यहाँ पर चर्चा कर ली। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आता है तो भाई आपको काम ये जरूर करना है कि सेशन को लाइक कर देना, प्लस इसको आप शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ भी आप जिसके साथ गवर्नमेंट जॉब करने का सपना देख रहे हो। तो आपको ये सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, प्लस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद,